नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। आज का मोटिवेशन थॉट है, अभी तो चलना शुरू किया है, अभी तो चलना शुरू किया है, अभी तो दौड़ना बाकी है। मेरी मंजिल यहाँ कहाँ, मेरी मंजिल यहाँ कहाँ, अभी अभी तो सारा आसमां बाकी है। आज मैराथन पार्ट 3 में समझते हैं क्वेश्चन 51। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ऑप्शन ए किलो खरी के महल में, ऑप्शन बी छायन के किले में, ऑप्शन सी कड़ा और मानिकपुर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और आकाश। किलो खरी के महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और यह किलो खरी का महल अपूर्ण था। अपूर्ण मतलब पूरी तरीके से बना नहीं था। और ये किसने बनवाया था? इसे बनवाया था कैकूबाद ने। कैकूबाद ने बनवाया था किलो खरी के महल को। झायन के किले को इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जीत लिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 52। निम्नलिखित में से JFK ने उपाधि धारण किया था। JFK का अर्थ है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन ए सिकंदर सानी, ऑप्शन बी इब्न ए सहीब, ऑप्शन सी जनता का चरवाहा, ऑप्शन डी युग का विजेता। इसका सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे, इब्न ए सहीब। JFK ने उपाधि धारण किया था। इसका अर्थ होता है तलवार का बेटा। तलवार का बेटा, इसका अर्थ होता है तलवार का बेटा। यह उपाधि JFK ने धारण किया था। बाकी सिकंदर सानी की उपाधि और जनता का चरवाहा और युग का विजेता, यह सभी उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 53। रणथंभौर के किले की मजबूती को देखकर किसने कहा था कि मुसलमान भाइयों के एक बाल के लिए ऐसे 10 किले छोड़ दूं? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं मुसलमान भाइयों के लिए एक बाल के लिए ऐसे 10 किले छोड़ दूं रणथंभौर के किले की मजबूती को देखकर, ऐसा जलालुद्दीन खिलजी कहता है। गयासुद्दीन बलबन तो अपने आप को कहता है मैं अफरा सियाब का वंशज हूं, ऐसा वर्णिक उल्लेख करता है। जबकि मुबारक खिलजी ने कहा है कि मैं स्वयं खलीफा हूं। यह खलीफा की मान्यता को अस्वीकार कर देता है और कहता है मैं ही खलीफा हूं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 54। किसने उल्लेख किया है कि JFK की गर्दन से रक्त बहना बंद भी नहीं हुआ था तब तक अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी मिन्हाजुद्दीन सिराज, ऑप्शन डी अल बरूनी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, जियाउद्दीन बर्नी। ऐसा उल्लेख करता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की गर्दन से रक्त बहना बंद भी नहीं हुआ था तब तक अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करा लिया था। मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी यह मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई है। फारसी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में 23 अध्याय हैं। इस पुस्तक में 23 अध्याय में यह पुस्तक लिखी गई है। यहाँ से सवाल बनता है कि तबकाते नासरी किसकी पुस्तक है? तो यह मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है और इसमें
यह फारसी भाषा में लिखी गई है। कभी कभी इस पुस्तक का फारसी भी पूछ लिया जाता है, कौन सी भाषा में लिखी है और कितने अध्याय में लिखी है, यह भी पूछ लिया जाता है। तो यह 23 अध्याय में लिखी गई, जबकि इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद, यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि तबकात नासरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद रेवर्टी ने किया था। रेवर्टी ने किया था। रेवर्टी ने किया था। यह सवाल पूछ लिया जाता है कि तबकात नासरी का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था। तो ध्यान रखना है कि रेवर्टी ने किया था। अमीर खुसरो की बहुत सारी पुस्तकें, जैसे खजान उल कुतुब, यह अमीर खुसरो की पुस्तक है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का उल्लेख किया गया है। और अमीर खुसरो की पुस्तक किरान उस सादेन, जिसमें बाप बेटे का मिलन का वर्णन किया गया है। बाप बलबन और बेटा बुगरा खां, इनकी मिलन का उल्लेख किया गया है। अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद। यह पहला विद्वान है जो भारत में रहकर संस्कृत वेद का इसने अध्ययन किया था। किताबुल हिंद को ही तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। यहाँ से अक्सर सवाल बनता है पुस्तकों से कि इस पुस्तक का लेखक कौन है और यह किस भाषा में है, किस अध्याय में है। अलबरूनी यह भी उल्लेख करता है कि भारतीयों को इस बात का गर्व है कि उनके जैसा देश नहीं है, उनके जैसी विज्ञान नहीं है, उनके जैसी कला नहीं है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 55। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। ऑप्शन ए निजाम खां, ऑप्शन बी बहाउद्दीन, ऑप्शन सी अली गुरसाब, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, अली गुरसाब। यह अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। बहाउद्दीन बलबन का नाम था। बहाउद्दीन बलबन का मूल नाम था। निजाम खां सिकंदर लोदी का नाम था। निजाम खां सिकंदर लोदी का मूल नाम था। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, शासकों के मूल नाम से सवाल बनता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 56। निम्नलिखित में से AUK का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण नहीं किया था। ध्यान देना, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए जनता का चरवा, ऑप्शन बी युग का विजेता, ऑप्शन सी खलीफतुल्लाह, ऑप्शन डी सिकंदर सानी द्वितीय। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, खलीफतुल्लाह। यह अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण नहीं किया था। यह उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक खिलजी ने धारण किया था। यह खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से मना कर देता है और कहता है मैं ही खलीफा हूं। जबकि जनता का चरवा और युग का विजेता अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजान उल कुतुब में अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवा अथवा युग का विजेता नामक उपाधि प्रदान करते हैं। जबकि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए सिकंदर सानी द्वितीय की उपाधि धारण करता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 57। सेना में दाग और हुलिया की शुरुआत किसने किया था। ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने सेना में दाग और हुलिया की शुरुआत किया था और यह सेना को नगद वेतन देता है और इसने राज्य में सेना को स्थायी रखना शुरू कर दिया था। इसने सेना को स्थायी रखना शुरू कर दिया था और
इसने राजस्व वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखराज दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किया था। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किया था और इसने राज्य में बाजार व्यवस्था को लागू कर दिया था। बाजार व्यवस्था को लागू कर दिया था। जबकि गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठता है गाजी मलिक के नाम से गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठता है। बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किया था। यह एक सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज यह एक सैन्य विभाग था। इसका प्रमुख बलबन ने इमादुल मुल्क को बनाया था और इसे रावत ए अर्ज की उपाधि दिया था। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि इमादुल मुल्क को रावत ए अर्ज की उपाधि किसने दिया था? तो बलबन ने इमादुल मुल्क को रावत ए अर्ज की उपाधि दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, अलाउद्दीन खिलजी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 58। निम्नलिखित में से 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी नुसरत खां, ऑप्शन डी जफर खां। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे गुजरात अभियान के समय नुसरत खां ने 1000 दीनार में खरीदा था। इस कारण से इसे 1000 दिनारी भी कहा जाने लगा। जबकि नुसरत खां और जफर खां अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सिपह सलार थे। इनकी दोनों की युद्ध के समय मृत्यु हो गई थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 59। अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि किसे दिया था? यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि किसे दिया था? ऑप्शन ए कर्णदेव, ऑप्शन बी शंकर देव, ऑप्शन सी रामचंद्र देव, ऑप्शन डी प्रताप रुद्र देव। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि और नौसारी जिला की आय और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को। यह रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें राय रायन की उपाधि, नौसारी जिला की आय और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दिया था। प्रताप रुद्रदेव यह तेलंगाना का शासक था। इसके बारे में काफी खान ने उल्लेख किया है कि गोलकुंडा से प्राप्त कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 60। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और पुट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। सूची फर्स्ट में स्थान दिए गए हैं और सूची सेकंड में शासकों के नाम दिए गए हैं। सूची फर्स्ट में ऑप्शन ए में स्थान दिया है रणथंभौर, ऑप्शन बी में स्थान दिया है गुजरात, ऑप्शन सी में स्थान दिया है चित्तौड़, ऑप्शन डी में देवगिरी और शासक 1 में रतन सिंह, 2 में रामचंद्र देव,
3 में हमीर देव, 4 में कर्णदेव। इन्हें मिलान करना है कि किस स्थान का शासक कौन था। तो आइए समझते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन थोड़ी समझदारी से करेंगे तो हल हो जाएगा। कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। हमने आपको याद कराया था अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत का विजय अभियान, जिसमें ट्रिक बताई थी, गुरच लेने माँ जालौर गई। इस तरीके से हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। गुर से बताया था गुजरात विजय, रा से रणथंभौर विजय, ची से चित्तौड़ विजय, और यहाँ के शासकों के बारे में बताया था। दक्षिण भारत के अभियान में हमने बताया था द तेल हो पांडे, द तेल हो पांडे। यह भी हमने आपको ट्रिक बताई थी कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान था। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं गुजरात विजय। गुजरात विजय में शासक था, हमने आपको बताया था कर्णदेव, जो देवगिरी भाग गया था अपनी पुत्री देवल देवी को साथ लेकर। तो यहाँ पे देखो बी है, और गुजरात का शासक था कर्णदेव। किससे मिल रहा है? 4 से। तो इसमें ये कूट दिया गया है, आपको देखना है कि बी का ऑप्शन 4 कहां पर है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो बी का ऑप्शन 4 कहां पर है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो ये दोनों तो गलत हो गए। इसका मतलब है कि आंसर या तो इसमें से है या इसमें से है। आगे और भी देखते हैं। इसके बाद देखो रा बना है रणथंभौर। ए का आंसर हो जाएगा रणथंभौर। यहाँ का शासक कौन था? तो देखो हमने इसे याद कराया था आपको। यहाँ पे डबल माँ है, भा है, ऐसे ही यहाँ का शासक है हमीर देव। यहाँ पर भी डबल माँ बना है। छोटे छोटे क्लू पकड़ के हम इसे आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे भी माँ आधा बना है, यहाँ पे भी माँ आधा बना है। तो रणथंभौर का शासक हो जाएगा हमीर देव। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए का कौन सा मिल रहा है? 3। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ए का 3 यहाँ पर भी है, और ए का 3 यहाँ पर भी है। तो आगे देखते हैं, यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब है ये गलत हो जाएगा। ए का 3 यहां पर नहीं है, यहां पर है। तो अब आगे देखते हैं गुरचे चित्तौड़। चित्तौड़ विजय के बारे में हमने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अभियान किया था रानी पद्मावती की सुंदरता को लेकर, और चित्तौड़ का शासक था रतन सिंह। तो सी का आंसर देखो कहां मिल रहा है? 1। सी का हो जाएगा 1। देखो सी का कहां पे मिल रहा है? तो ये देखो सी का मिल रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है सी का 1। तो आंसर इसका हो जाएगा ए फॉर आकाश। 3 मिलान करने से ही हमें मिल गया कि इसका आंसर ये सही है। ये 2 तो पहले ही गलत हो गए, और 3 का देखने से ये भी गलत हो गया। तो हमें पहले ही पता चल गया कि इसका आंसर ए है। ए फॉर आकाश इज करेक्ट आंसर। और भी देख लेते हैं। देवगिरी का शासक था, हमने आपको बताया था कि हमारे देव कौन है। तो आपको पता था, हमने बताया था कि देव हैं हमारे रामचंद्र देव। यहाँ पर भी देव लिखा है और यहाँ पर भी देव लिखा है। इस तरीके से यह सवाल बड़ी ही आसानी से हल हो गया। आइए समझते हैं क्वेश्चन 61। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी की विजय को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बारे में पूछ रहा है और क्रमानुसार पूछ रहा है, ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 है पांड्य, और 2 में लिखा है तेलंगाना। ऑप्शन 3 में लिखा है देवगिरी, और 4 में लिखा है होयसल। ये हमें पढ़ के पता चल रहा है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण अभियान के बारे में पूछा गया है। हमें क्रम से लगाना है इनको। हमने एक दक्षिण अभियान के बारे में अलाउद्दीन खिलजी की ट्रिक बताई थी। ट्रिक थी हमारी द तेल हो पांडे द तेल हो पांडे द। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो ये याद कराया था कि एक दुकानदार है और हम उसके ग्राहक। हम दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं
दा तेल हो पांडे दा, तो दा से हो जाएगा देवगिरी, देवगिरी। तेल से हो जाएगा तेलंगाना। मैंने इस तरीके से आपको ये सब याद कराया था। हो से हो जाएगा होयसल, यह अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय है। और पांड्य से हो जाएगा पांड्य राज्य, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और फिर देव से हो जाएगा, दा से हो जाएगा देवगिरी। 2 बार उसने देवगिरी पर अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो हम यहाँ से सबसे पहले देखेंगे दा, देवगिरी। देवगिरी देखो यहाँ पर 3 नंबर पे दिया है, कूट ये दिया है। ऑप्शन ए में 1 2 3 4, और बी में 2 3 4, सी में ये 4 3 2 1, और डी में 2 3 1 4। तो हमें ट्रिक के माध्यम से इसे सेट कर लेना है। ए में हो जाएगा, देखो ऑप्शन ए में देखो कहां पर, देवगिरी। देवगिरी का 3 देखो कहां पर मिल रहा है, देखो यहाँ पे तो 3 नहीं मिल रहा है ए में, और ना ही यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो ये दोनों गलत। यहाँ पे भी 3 नहीं मिल रहा, तो ये भी गलत। देखो कितना कठिन सवाल, कितना सरल हो गया। सीधा सा यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीधा बी फॉर बॉम्बे, 3 2 4 1। अब इसी की सहायता से हम मिला लेंगे। देवगिरी हो गया देखो 3 पे, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे क्या तेल, तो तेलंगाना देखो बी का 2 दूसरा हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया। फिर क्या हो से होसल, इसका कितना है 4 हो रहा है, 3 2 4 1, देखो सीधा मिलता हुआ रहा। बचा लास्ट का पांड्य जो अंतिम है 1, इसका सही जवाब बी फॉर बॉम्बे, यही सही हो गया। अब यहाँ पे तेलंगाना का शासक था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना का शासक था। पूछ लिया जाता है कभी कभार कि तेलंगाना का शासक कौन था, ऐसे ही कूट के माध्यम से। और तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल। कभी कभी परीक्षा में राजधानी भी मिलाने को पूछ लिया जाता है, तो तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। और पांड्य की राजधानी थी मदुरै। पांड्य की राजधानी थी मदुरै। कभी कभी परीक्षा में कूट के ही सवालों से राजधानी मिलाने को पूछ लिया जाता है। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र के बारे में काफी खां उल्लेख करते हैं कि प्रताप रुद्र देव ने गोलकुंडा से प्राप्त कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 62। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने घड़ी कर तथा चरी कर लगाया था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे, अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ीकर तथा चरीकर लगा दिया था। घड़ीकर मतलब हाउस टैक्स, इसने लगाया था। और जबकि चरीकर दूध देने वाले पशुओं पर इसने चरीकर लगा दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, अलाउद्दीन खिलजी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 63। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार व्यवस्था की शुरुआत किया था। यहां से सवाल बहुत बार बनता है बाजार व्यवस्था से। तो किसने शुरुआत किया था। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम बाजार व्यवस्था की शुरुआत किया था। और बाजार व्यवस्था के बारे में 2 विद्वान उल्लेख करते हैं। एक बर्नी उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था सैनिकों के लिए बनाया था, सैनिकों के लिए बनाया था। जबकि अमीर खुसरो उल्लेख करता है, जबकि अमीर खुसरो उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था आम लोगों के लिए बनाया था। इसे कैसे याद करना है, देखो इस तरीके से याद करना है इसे। आम लोगों के लिए
किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो अमीर खुसरो आम लोगों के लिए कहेगा, जबकि बर्नी, आपने देखा होगा कि जो भी हमारे सैनिक हैं वह धूप में बारिश में ऐसे ही जलते बढ़ते रहते हैं। तो बर्नी ऐसे ही उल्लेख करता है कि जो चल रहा है बढ़ रहा है, सैनिकों के लिए बाजार व्यवस्था का उल्लेख करता है। यहाँ से सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में बर्नी ने क्या उल्लेख किया है, किसके लिए लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सैनिकों के लिए कि आम लोगों के लिए। इस तरीके से सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। तो याद रखना है कि बर्नी सैनिकों के लिए कहता है और अमीर खुसरो आम लोगों के लिए कहता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 64। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं पूछा है। ऑप्शन ए दीवाने मुस्तखराज, इसकी स्थापना किसने किया था? शासक का नाम दिया इधर अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी खूत मुकद्दम चौधरी के अधिकारों में कटौती, इधर शासक का नाम है बलबन। ऑप्शन सी अलाई दरवाजे का निर्माण, इधर शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी मसाहत पद्धति की शुरुआत, और शासक का नाम दिया है इसके सामने अलाउद्दीन खिलजी। इसमें हमें ऐसा विकल्प चुनना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, खूत मुकद्दम चौधरी के अधिकारों में कटौती बलबन ने नहीं किया था, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी AUK ने कर दिया था। खूत मुकद्दम चौधरी के अधिकारों में कटौती अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। बर्नी इसके बारे में उल्लेख करता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने खूत मुकद्दम चौधरी के अधिकारों में कटौती कर दिया था, तब हिंदू महिलाएं मुसलमानों के यहाँ पर चौखा बर्तन करने जाने लगी थी, ऐसा बर्नी उल्लेख करता है। दीवाने मुस्तखराज राजस्व वसूलने के लिए इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और यह अलाई दरवाजा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का मुख्य द्वार था, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और इस अलाई दरवाजे के निर्माण के बारे में मार्शल ने कहा है कि यह दुनिया का सबसे सुंदर नग बताया है। मार्शल ने अलाई दरवाजे को दुनिया का सबसे सुंदर नग बताया है, दुनिया का सबसे सुंदर नग बताया है, सुंदर नग बताया है मार्शल ने। यहां से सवाल पूछा जाता है कि अलाई दरवाजे के बारे में दुनिया का सबसे सुंदर नग किसने कहा है? तो ध्यान रखना, मार्शल ने कहा है। कैसे याद करना है कि अलाई दरवाजे में कौन खड़ी होती है? मार्शल खड़ी होती है अलाई दरवाजे में। तो ध्यान रखना, इसका उल्लेख मार्शल करते हैं कि यह दुनिया का सबसे सुंदर नग है। और मसाहत पद्धति की भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मसाहत पद्धति भूमि मापने के लिए यह एक इकाई थी। भूमि मापने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो एक भूमि मापक इकाई यंत्र था विश्वा नामक यंत्र से अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि माप की शुरुआत करवाया था। यह सवाल पूछा जाता है बहुत बार परीक्षा में कि मसाहत पद्धति की शुरुआत किसने किया था? तो मसाहत पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो विश्वा नामक यंत्र से कराई जाती थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 65। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक का नाम दिया गया है और सूची 2 में पुस्तकें दी गई हैं। एक विकल्प में समझते हैं मिनाजुद्दीन सिराज, नंबर 2 पर है बर्नी, नंबर 3 पर है अल बरूनी,
और नंबर 4 पर है अमीर खुसरो। हमने इनकी पुस्तकें आपको याद कराया है और यहाँ पर इनकी पुस्तकें दी गई हैं, इन्हें हमें सही मिलान करना है। ऑप्शन ए में पुस्तक दी गई है तहक़ीक़-ए-हिंद, ऑप्शन बी में पुस्तक दी गई है खज़ाइन-उल-फुतूह, ऑप्शन सी में पुस्तक दी गई है तबक़ात-ए-नासरी और ऑप्शन डी में पुस्तक दी गई है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। अब इन्हें हमें कूट के माध्यम से सही मिलाना है इन पुस्तकों को। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबक़ात-ए-नासरी। ये मिल जाएगा, एक मिल जाएगा सी से, एक मिल जाएगा सी से। हमने यह पुस्तक आपको याद कराई थी सिराज नासिरी, नासिरी सिराज, इस तरीके से आपको बोलना है, नासिरी सिराज। ये पुस्तक आसानी से याद हो जाएगी, नासिरी सिराज। अब देखते हैं कूट में कि कहाँ एक सी से मिल रहा है। देखो सी कहाँ एक है, तो ये देखो सी एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो बी है, ये गलत हो जाएगा। सी एक यहाँ पर है और सी एक यहाँ पर है, यहाँ पर तो है तो ये गलत। इसका मतलब है कि आंसर या तो इसमें से है या इसमें से है। दूसरी भी पुस्तक मिलाकर देख लेते हैं, बरनी। बरनी की पुस्तक है, इसमें से हमने आपको बताया था कि बरनी की पुस्तक है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। 2 मिल रहा है डी से, मिलान कर लीजिए। बरनी की पुस्तक है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही, 2 मिल रहा है डी से। देखो कहाँ पर डी से 2 मिल रहा है, तो ये देखो डी यहाँ पे दिया है, डी 2 से मिल रहा है और जबकि यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी फॉर दिल्ली। एक दो ही उस विकल्प से पूरा आंसर मिल जाता है मिलाने से। अब यहाँ पे देखो ए का 3 हो जाएगा साफ, अल-बरूनी की पुस्तक ए का मिला दो 3, तहक़ीक़-ए-हिंद हो गई अल-बरूनी की पुस्तक, और अमीर खुसरो का पुस्तक ये 4 का हो जाएगा। बी खज़ाइन-उल-फुतूह 4 का हो रहा है, बी खज़ाइन-उल-फुतूह यहाँ पे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। अमीर खुसरो की पुस्तक खज़ाइन-उल-फुतूह, अल-बरूनी की तहक़ीक़-ए-हिंद। तहक़ीक़-ए-हिंद को किताब-उल-हिंद भी कहते हैं, किताब-उल-हिंद भी कहते हैं। ऐसे कठिन सवाल छोटे छोटे विकल्पों से मिलाने से बड़ी ही आसानी से सरल हो जाते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 66। कौन उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था सैनिकों के लिए प्रारंभ किया था? यहाँ पर सैनिकों के लिए पूछा है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी बरनी, ऑप्शन सी मिन्हाज, ऑप्शन डी अल-बरूनी। इस सवाल में पूछा गया है कि ऐसा कौन उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था सैनिकों के लिए चलाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, बरनी ऐसा उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए बाजार व्यवस्था की शुरुआत किया था। जबकि अमीर खुसरो ऐसा उल्लेख करता है कि यह बाजार व्यवस्था आम लोगों के लिए शुरू किया था। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन 67। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए जलोधर, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी शराब, ऑप्शन ई सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी, ई फॉर ये सभी, इसका सही जवाब है। बरनी ऐसा उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जलोधर और डायरिया नामक बीमारी से हो गई थी। ऐसा उल्लेख कौन करता है? बरनी करता है। जबकि अमीर खुसरो ऐसा उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु यकृत नामक बीमारी के होने से हो गई थी। शराब के बारे में उल्लेख करता इसामी, इसामी ऐसा उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु शराब का सेवन करने से हो गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 68। निम्नलिखित में से
अलाउद्दीन खिलजी ने सहना ए मंडी का प्रमुख किसे बनाया था? ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, अधिकतर कूट के माध्यम से मिलान करने को पूछता है। तो सहना ए मंडी का प्रमुख अलाउद्दीन खिलजी ने किसे बनाया था? ऑप्शन ए मलिक याकूब, ऑप्शन बी मलिक कबूल, ऑप्शन सी इमादुल मुल्क, ऑप्शन डी जफर खां। आइए इसका सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। मलिक कबूल को अलाउद्दीन खिलजी ने सेना ए मंडी का प्रमुख बनाया था। इसका कार्य होता था कि बाजार व्यवस्था के अंतर्गत जो भी व्यापारी खरीदारी या माल बेचता है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना इसका कार्य होता था। यह बाजार व्यवस्था के अंतर्गत दीवाने रियासत विभाग बना दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका सबसे बड़ा अधिकारी होता था मलिक याकूब। और इसी बाजार व्यवस्था के अधीन एक विभाग था सहना ए मंडी, इसका प्रमुख था मलिक कबूल। इमादुल मुल्क बलबन ने इसे रावत ए अर्ज की उपाधि दिया था और दीवाने अर्ज का प्रमुख बनाया था। दीवाने अर्ज का प्रमुख बनाया था। दीवाने अर्ज को सैन्य विभाग कहते हैं। जफर खां यह अलाउद्दीन खिलजी का सिपह सलार था, जिसकी मंगोल आक्रमण के समय मृत्यु हो गई थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 69। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? कौन ऐसा सुल्तान था जो स्वयं को खलीफा कहता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब होगा मुबारक खिलजी। यह स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण करता और कहता है मैं ही खलीफा हूं, जबकि इल्तुतमिश ने तो बगदाद के खलीफा से खिलत प्राप्त किया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 70। दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का निर्माण कराया था। मंगोल आक्रमण के भय से अलाउद्दीन खिलजी ने नई राजधानी सीरी का निर्माण कराया था और इसे अपनी राजधानी बना लिया था। सवाल यहाँ पूछा जाता है कि सीरी को राजधानी किसने बनाया था? तो सीरी को राजधानी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इसी के समय अलाउद्दीन खिलजी के ही समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। गियासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी तुगलकाबाद को बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर की स्थापना किया था। शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 71। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापत्य में निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापत्य में निर्माण कराया था। ऑप्शन ए अलाई दरवाजा, ऑप्शन बी हजार सुतून महल, ऑप्शन सी हौजे खास, ऑप्शन डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ये सभी। अलाई दरवाजा यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का मुख्य द्वार था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था और जिसके बारे में मार्शल ने कहा है कि यह दुनिया का सबसे सुंदर नग कहा है मार्शल ने अलाई दरवाजा के बारे में। हजार सुतून महल यह सीरी में स्थित है, जो 1000 खंभों वाला महल है और यह सीरी में स्थित है।
हौजे खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जिससे सिंचाई का कार्य किया जाता था। इसका सही जवाब हो जाए डी फॉर दिल्ली, ये सभी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 72। सल्तनत काल में सबसे कम वर्ष तक शासन किया था। मामलुक वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी लोदी वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, खिलजी वंश ने सबसे कम वर्ष तक शासन किया था। हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। ट्रिक थी हमारी गुलाब खिले तब सांस लो, गुलाब खिले तब सांस लो, तब सांस लो। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, और गुलाम वंश को ही मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। खिल से हो जाएगा खिलजी वंश, तब से हो जाएगा तुगलक वंश, और सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोदी वंश, जो सल्तनत काल का अंतिम वंश था, लोदी वंश। तो सबसे कम वर्ष तक शासन किया था खिलजी वंश ने, और जो सबसे मध्य में है तब तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक वर्ष तक शासन किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, खिलजी वंश। यहाँ पे सबसे कम वर्ष पूछा है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 73। किस शासक के समय यह नारा दिया गया कि इस्लाम खतरे में है? यह सवाल कभी कभार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस शासक के समय यह नारा दिया गया कि इस्लाम खतरे में है। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय यह नारा दिया जाने लगा कि इस्लाम खतरे में है। यह पहला भारतीय मुसलमान है, यह पहला भारतीय मुसलमान है, यह पहला भारतीय मुसलमान है। इसका मूल नाम था मुबारक हसन, इसका मूल नाम था मुबारक हसन। इसकी उपाधि थी पैगंबर का सेनापति, पैगंबर का सेनापति इसकी उपाधि थी। कभी कभार नासिरुद्दीन खुसरो शाह की परीक्षा में उपाधि पूछ लिया जाता है कि पैगंबर का सेनापति किसकी उपाधि थी, तो याद रखना है आपको कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि थी, और यह पहला भारतीय मुसलमान है जो गद्दी पर बैठा था। इसी के समय यह नारा दिया जाने लगा था कि इस्लाम खतरे में है। तो उस समय गयासुद्दीन तुगलक को समर्थन मिल गया था मुसलमानों का, और यह नासिरुद्दीन खुसरो शाह को हटाकर नए वंश तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। गयासुद्दीन तुगलक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 74। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। यह खुसरो शाह को हटाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। खुसरो शाह यह भारतीय मुसलमान था। नासिरुद्दीन महमूद यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। और गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक के नाम से गद्दी पर बैठा था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 75। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक वर्ष तक राज्य किया था? गुलाम वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश।
इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक वर्ष तक राज्य किया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।